किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतः सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयत्कैरविचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। रासोल्लासाच्चलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वरहापीठं परिवृततरं रूपकन्याटदं वै वंशेश्चन्दनमधुरिममुदामोदमानं वनान्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्भोनिधि धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्रीचैतन्य कृपाभरौ भुविभौ भारावहत्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्प्रदान् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री राधारमण देव की अत्यंत महती कृपा अनुकंपा से आज भगवत कृपा सुयोग समवेत रूप में हम सबके ऊपर परिवर्षित हुआ है कि हम इस अत्यंत प्रेम और भजन और महामंत्र के दिव्य आनंद के गोमुख में इस दिव्य नवद्वीप धाम में समुपस्थित अवस्थित होकर भगवत रस माधुरी के आस्वादन संकल्प से एकत्रित और अवस्थित हुए हैं।
किसी भी धाम में जाना अत्यंत दुस्सह है। और आज जैसे इस कलिकाल के परिवेश में, वातावरण में, जहाँ पूरी दुनिया में 8% लोग भी नहीं है जो कृष्ण नाम लेते हैं, आज हमारे जीवन का जितना भी संग है, परिवेश है, वह सब विविध विविध दुर्व्यसनों की ओर, दुर्भाग्य की ओर, व्यवहार की ओर, लोटाचार की ओर, इंद्रियों के व्यवहार की ओर हमें आकर्षित, प्रेरित कर रहा है। चारों तरफ दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, असत्य, क्रूरता, हिंसा व्याप्त हो रही है। कलिकाल प्रचंड रूप से घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में, श्वास श्वास में प्रविष्ट होता चला जा रहा है। और ऐसे दुर्दांत वातावरण में इस परम नवद्वीप मायापुर धाम में हम बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रस चरित्र का आस्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हमारे पुण्य का प्रतिफल नहीं है, ये हमारे ऊपर निश्चित रूप से श्री राधा रानी की महती कृपा है। ये भगवान का प्रेम का मंदिर है। ठाकुर जी के प्रति हमारे मन में प्रेम का उदय हो, संबंध केवल कामनाओं की पूर्ति है। जब भी हमें कोई मुसीबत आती है, आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, हम मंदिरों में, तीर्थों में, स्थानों पर एकत्रित हो जाते हैं। विविध प्रकार की पूजा और अर्चनाओं के माध्यम से उस देव तत्व की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें भगवान की वो शक्ति मिल जाए कि हम जिस वस्तु को अपने पुरुषार्थ से, बुद्धि से, धन से, योजना से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो भगवत कृपा से हमें मिल जाए। मंदिरों में इकट्ठे होकर हम केवल फूल चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो। और हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान है माध्यम, लक्ष्य क्या है? संसार। जो संसार हमें निरंतर दुख दे रहा है, जो संसार निरंतर हमें व्यवहार और वासना और क्रूरताओं में गिरा रहा है। कोई बीमार डॉक्टर को फीस भी दे, उपहार भी दे, सम्मान भी दे और उससे कहे कि तू मुझे जहर दे दे, तो उससे बड़ा अज्ञानी और दुर्भागा कौन हो सकता है? उसी प्रकार से हमारा जितना भी देवाराधन है, उस संपूर्ण देवाराधन का मूल कारण क्या हो गया? केवल वासना। हम विविध प्रकार की उपासनाओं में हमें एक पुत्र मिल जाए, लेकिन उसकी जिंदगी में झांक कर देखें, जिसके 4 पुत्र हैं, क्या वो सुखी हैं? हम कहते हैं हमें धन मिल जाए, जिसके पास विपुल धन है, क्या वो सुखी है? हम कहते हैं जिन जिन वस्तुओं की हम कामना करते हैं, और हमारा सारा जीवन उस कामना में, उस वासना में, उस देहीषणा टलत्रयीषणा में बीत जाता है और हम दुखी, अधूरे, असंतुष्ट और अशांत ही सारे जीवन में रहते हैं। 90 साल के वृद्ध हाथ दिखाते हैं, जन्म पत्री दिखाते हैं, महाराज हमारी जन्म पत्री देख के बताओ हमें सुख कब मिलेगा? 80 साल की उम्र में भी इंतजार है कि हमें सुख मिल जाए। बोले अब सुख नहीं मिलेगा, अब तो नया जन्म ही मिलने वाला है। इसलिए जिंदगी में हम जिस सुख की कामना करते हैं, संसार में उस सुख के कारण से हमको मृत्यु मिली, बुढ़ापा मिला, रोग मिले, दुर्बलताएं मिली और जन्म मरण के चक्र में हम आबद्ध हो गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस सिद्धांत को कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान शंकराचार्य। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अर्थात द्वैत और अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, सिद्धाद्वैत और जितने भी अन्य दर्शन हैं, वो सारे के सारे दर्शन इस मत पर सहमत हैं कि जन्म और मरण का चक्र हमारे जीवन से बंधा हुआ है। हमारा मरना और फिर जन्म लेना, मरना और फिर जन्म लेना, ये हमारे जीवन की एक धुरी बन गई है।
इसलिए हमें सावधान होकर, सचेष्ट होकर, जैसे आंख बंद कर देने से सामने से दृश्य नहीं जाते, हमें दिखना बंद हो जाता है। दूर बैठे हुए कबूतर के ऊपर बिल्ली झपटती है और बिल्ली को अपनी ओर आता देखकर कबूतर आंख बंद कर लेता है और मुस्कुराता है कि बिल्ली चली गई, लेकिन उसके आंख बंद करने से उसे बिल्ली दिखना बंद हो जाती है, लेकिन बिल्ली को वह दिखना बंद नहीं होता। उसी प्रकार से हम काल के प्रति, प्रारब्ध के प्रति, माया के प्रति कितने भी लापरवाह हो जाएं, हमें मृत्यु नहीं दिख रही, हमें बुढ़ापा नहीं दिख रहा, हमें जन्म मरण की यातनाएं नहीं दिख रही, लेकिन वह सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए सजग और सावधान होकर हमें वास्तव में, जैसे सर्दी आने से पहले हम नए नए कंबल और स्वेटर और सामान एकत्रित कर लेते हैं, उसी प्रकार से इस जन्म के रहते हुए हम ऐसा साधन, ऐसी उपासना, ऐसा समर्पण, ऐसी विधि अपने जीवन में अपनाएं कि फिर से कुत्ता न बनना पड़े, बिल्ली न बनना पड़े, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, तुरीयबद्ध, ज्ञात, अज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल विविध प्रकार की योनियों में हमारा पतन न हो। हम इस मनुष्य शरीर से भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की ओर, उनके धाम की ओर हमारा अभिगमन हो, हम अग्रसर हो। इसका परम माध्यम, इसका परम आश्रय, इसका परम हेतु और इसका परम एकमात्र समाधान औषधि रूप कोई अमृत है तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से लगभग 650 साल पुराने अगर हम इतिहास में चले जाएं तो इस क्षेत्र में स्वयं हुसैन शाह शासन करता था। मोहम्मद लोदी का दिल्ली में शासन था। भारतीय संस्कृति चारों तरफ नष्ट प्राय हो रही थी। विद्वान का मतलब केवल विवाद करना था, पूजा का मतलब केवल पशु पक्षियों की बलि चढ़ाना था। तंत्र मंत्र और षड्यंत्र चारों तरफ व्याप्त हो रहे थे। 12-12 साल की कन्याएं गर्भवती होकर प्रसव दे रही थी। महाराज चारों तरफ मांसाहार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार व्याप्त हो रहा था। भारतीय संस्कृति नष्ट प्राय हो रही थी। हजारों मंदिर तोड़ दिए गए थे, लाइब्रेरियां जला दी गई थी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी प्रकार के वर्णों में अभोज्य मदरा, मांस और विविध प्रकार के दुर्व्यसन व्याप्त होते चले जा रहे थे। मनुष्य के अंदर की करुणा, उसके अंदर का प्रेम, उसके अंदर का चरित्र, उसके अंदर की सहिष्णुता, उसके अंदर का देवत्व, उसके अंदर की ऊर्जा, उसके अंदर की मानवता नष्ट प्राय हो रही थी। वो पशु के समान दूसरे को छीनकर, लूटकर, मारकर, षड्यंत्र, असत्य, हत्या करके अपने सुख और पदार्थों को प्राप्त करना चाहता था। ऐसे अमानवीय पशुवृत वातावरण के मध्य में स्वयं राधा गोविंद के मिलित तनु करुणावतार साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम के ऊपर पधारे और स्वयं रोकर, स्वयं नाचकर, स्वयं भिक्षा मांगकर, स्वयं नाम संकीर्तन करते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए, किम्बा न्यासी, किम्बा विप्र, किम्बा शूद्र होए, कृष्ण तत्व वेत्ता जिनी तिनी गुरु होए। कोई महाराज चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, वास्तव में अनुकरणीय गुरु वो है जो हमारे कानों को कृष्ण कथा सुना दे, जो हमारे मुंह से कृष्ण नाम की मंदाकिनी को प्रवाहित कर दे, जो हमारी आंखों के सामने वंशी बजाते हुए राधा गोविंद के युगल स्वरूप का दर्शन करा दे, जो हमारे चरणों को गिरिराज, गोवर्धन और वृंदावन और नवद्वीप और भगवत धाम की ओर अग्रसर कर दे, जो हमारी जीव को विविध प्रकार के रसों से मुक्त करके कृष्ण नाम रस माधुरी में आसक्त कर दे। ऐसी विविध अद्भुत मंगलमयी लीलाएं भगवान श्रीमन महाप्रभु की महती कृपा और उनकी अनुकंपा से इस नवद्वीप के परिवेश में जीव मात्र के कल्याण, हित, मंगल और उसके सूखे अंतःकरण में कृष्ण प्रेम रसधारा का प्रवाह करने के लिए संपन्न हुए।